हम दोनों तो आई थिंक वी ग्रो अप इन द अर्ली 2000 राइट, और चाइल्ड फ्रॉम 2000 टू 2007-8 वहाँ तक था. So today we'll discuss about the TV shows that we watched and loved growing up. Simple. So you wanna start? हाँ भाई, मेरा तो क्लियरेस्ट मेमोरी वैसे देखा जाए तो दूरदर्शन था, डीडी नेशनल. उसके बाद आया था डीडी मेट्रो है. अब डीडी नेशनल का संडे को शो आती थी जो है शक्तिमान. और सीन ऐसा है कि उस टाइम तक मेरे घर पे केबल टीवी नेटवर्क था नहीं ऐसा. तो शक्तिमान वाज द थिंग कि पूरी फैमिली बैठ के देखती थी, भले बच्चों का हो. एक ऐसी शो थी. अब उस टाइम पे सुपर हीरो के नाम पे ना सुपरमैन पता था ना कुछ पता था. बाकी इंडिया के जो बड़े बड़े आदमी है वो लोग आर्टिस्ट, कॉमिक्स, ये सब के बारे में बात करते थे. वी वर ऑन द लोअर मिडिल क्लास साइड. ना हमारे पास कॉमिक्स थे ना कुछ था. जो था वो डिश एंटीना था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखते थे शक्तिमान. केबल टीवी तो बाद में आया, बहुत बाद में आया. ठीक है. तो शक्तिमान की जो मेमोरीज है भाई खटिया के ऊपर खड़े रहो, घूमते रहो, हाथ ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके घूमते रहो जब तक सिर ना घूमे ना. ये सब चलता रहता था. और बाकी आई फील कि कोई भी एज ग्रुप का आदमी हो, दे रियली एंजॉयड वाचिंग शक्तिमान. तो एक बहुत ही बढ़िया सीन है. उस टाइम पे शोज थे नहीं ना बहुत ज्यादा. एक तो चैनल ही था डीडी नेशनल, केबल तो जैसे तूने बोला, और चिल्ड्रन के लिए कुछ ही शोज थे उस लेवल में. तो शक्तिमान वाज वेरी पॉपुलर. तुझे पता है वो शक्तिमान का ड्रेस काफी पॉपुलर हुआ था. उसका ड्रेस मिलता है. हाँ, बच्चे खरीदने के लिए पागल हो जाते हैं. जैसे आज के दिन में सुपरमैन पहन के बाइक से ट्रेन वगैरह में, कई फंक्शन वगैरह में. तो हाँ, तुझे मिला, तुझे जिद किया होगा पेरेंट्स को दिलाने के लिए. मैंने तो बोला था लेकिन मेरे को दिलाया नहीं. मैंने जिद नहीं की भाई. मैंने देखा दुकान वगैरह में वो बिक रहे थे. बहुत सारे बच्चों को भी दिखा है पहन के. मैंने देखा है. काफी पॉपुलर हुआ. और अभी भी वो बोल रहे थे कि आई थिंक मूवी बनाएंगे अभी उस भाई. शक्तिमान की मूवीज बनने को तो मैं लास्ट 10 साल से सुन रहा हूँ. रणवीर सिंह ने अप्रोच किया था, प्रोडक्शन हाउसेज ने अप्रोच किया है. बात बनते बनते रह जाती है. इट्स एज इफ कि जो हमारा सुपर हीरो था मुकेश खन्ना, उसका ईगो उससे बड़ा हो गया. he still wants to play now. I think he can play a role where he gives himself up as the hero and passes on to a new generation, and he's like a guru. He could be that ना. अगर खुद प्ले करना है तो वो I don't think will work out. और बाकी थोड़े दिन पहले तक एक एडवर्टाइजमेंट किया था, जाने समय रहने के साथ मुकेश खन्ना ने एडवर्टाइजमेंट किया था. आंखों से वो निकल रहा है, लेजर निकल रही है. फिर कौन से एक फोन का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे. फोन का नाम मैं ले नहीं रहा हूँ, फ्री में मेरे को नहीं एडवर्टाइज करनी है अपने प्लेटफॉर्म पे. तो ऐसे करके चल रहा था. मुकेश खन्ना इज गुड एक्टर. हाँ, उसकी आवाज अगर मॉडर्न वर्जन ऑफ शक्तिमान अगर बनेगा तो वो भी गुड. डेफिनेटली. अरे रणवीर सिंह इज गुड एक्टर टू प्ले दैट. हाँ, अपॉर्चुनिटी थी. उसको वैसे देख के ना दूर से लगता है कि ही कांट प्ले दिस रोल, ही कांट प्ले दैट रोल ना. लेकिन जब भी कोई एक रोल पे वो जाता है, ही काइंड ऑफ चेंजेस ना. बहुत वैल्यूएबल है. दूर से लगता नहीं है बस कि उसके मुंह अलग कर दो, स्टाइलिंग अलग कर दो, बंदा चेंज हो जाता है. अलग है भाई, अलग है वो. मेरे को एज एन एक्टर वो ठीक लगता है. अब देख, नेपोटिज्म ये सब चीजें हटाओ. इफ यू कैन प्ले द पार्ट, आई एम हैप्पी टू सी हिम. तो आई थिंक मेरा शो जो मैंने देखा काफी बड़े होते हुए, दैट इज टॉम एंड जेरी शो. हाँ, वो उसको कैसे भूल सकते हैं. आई थिंक सबने देखा होगा. आई थिंक वो शो सबने देखा है. और वही स्कूल से आने के बाद 11-12 बजे टीवी खोल के वही देखता था. आधा घंटा का शो, तो उसका वही रूटीन रहता था. तो या दैट इज माय फर्स्ट टीवी शो और कार्टून, टॉम एंड जेरी शो. टॉम एंड जेरी तो कार्टून नेटवर्क पे आता था. दैट मींस केबल टीवी आने के बाद ही तुमने उस चीज पे जंप कर गए होगा. हाँ, पर टॉम एंड जेरी का एक फैक्ट है कि ओरिजिनल उसका टाइटल टॉम एंड जेरी था नहीं. वैसे क्या उसका टाइटल कुछ और था, और द कैट वाज कॉल्ड जैस्पर और द माउस वाज कॉल्ड जिंक्स. तो लेटर ऑन तो ये बहुत पुराना है, 1940s का शो है. बहुत पुराना. तो उस टाइम पे आई थिंक व्हेन इट बिकेम पॉपुलर दे हैड ए कॉन्टेस्ट, रीनेमिंग कॉन्टेस्ट. तो उसमें टॉम एंड जेरी वाज सिलेक्टेड एज द टाइटल. तो वहां से ये. और ये भी फैक्ट है कि सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड्स या एकेडमी अवार्ड्स फॉर एनी एनिमेटेड कार्टून टॉम एंड जेरी को मिला है. तो या टॉम एंड जेरी तू देखता होगा. टॉम एंड जेरी मुझे लगता है कि इतने एपिसोड्स थे नहीं, वो लूप पे चलते थे. दैट इज, मान ले कि टोटल कितने एपिसोड्स थे, 40 एपिसोड्स की कुछ होंगे, बहुत ज्यादा नहीं थे. आई थिंक 100 के नीचे ही थे, डेफिनेटली 100 के नीचे थे. तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि आई न्यू कि ये एपिसोड रिपीट पे चल रहा है, बट स्टिल आई डिड नॉट केयर. मतलब चलने दो, देखते हैं. स्टिल इट वाज फनी. मतलब है कि रिपीटेबिलिटी जो थी उस शो की, इट वाज प्राइम. उसके बाद तुम जो बोले हो कि टॉम एंड जेरी के बाद और एक शो आई थी, दैट्स आल्सो टॉम एंड जेरी. डिज्नी के दूसरे कैरेक्टर्स भी समहाउ इंटरट्वाइन कर दिए थे. वो था टॉम एंड जेरी किड्स. यहाँ पे बर्ड वाला था, और बाकी टॉम एंड जेरी वो बच्चे अवतार में थे. तो आई लाइक दैट एक्चुअली मोर देन टॉम एंड जेरी, बिकॉज़ एक टाइम के बाद क्या होता है कि न्यू थिंग्स अच्छा लगता है ना. टॉम एंड जेरी में 2-3 साल से देख ही रहा हूँ रिपीट पे, भले अच्छा ठीक है. अब टॉम एंड जेरी किड्स जब देखने लग गया, मैंने लाइक इट्स गुड, इट्स रियली गुड. तो हु वर योर रूटिंग फॉर? ऑब्वियसली जेरी उस टाइम पे. नॉट नेसेसरीली ना, कि देखा जाए तो आई स्टार्टिंग में ऐसा लगता था, लेकिन बाद में आई रियलाइज कि
रियलाइजेशन हो गया था उस टाइम पे कि टॉम वाज एक्चुअली डूइंग द ग्रेट वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द हाउस होल्ड एंड वो तो अपना काम कर रहा है। ओबीडिएंट गाय ना, हाँ, अपना काम कर he was an obedient guy and he was protecting his owner's food store etc and keeping the house in a steady manner ना, वो सब वो ख्याल रख रहा है, वो तो obedient है। अब ठहरा तेरा जेरी जेरी। भाई, वो बस लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो उसको बस उंगली करना है। तो एक टाइम पे लग गया था बस, ये बस पकड़ रहा है एकदम। मेरा तो उल्टा था, मैं तो बस जेरी को सपोर्ट करता था बस, और कुछ नहीं। लेकिन अभी जाके पता लग रहा है कि हाँ, वो जो स्टीव वो तो बस अपना काम ही कर रहा था बेचारा। मैंने तो कभी देखा नहीं उसको जीतते हुए, मुझे तो याद दिया है। आई थिंक एक आध शो में ऐसा लगा कि जीत गया, लेकिन पता लगा कि वो सपना था उसके टॉम के सपने में आया, ऐसा वो जीत गया करके, कि जेरी को मार दिया करके ना। और टॉम एंड जेरी का दो वर्जन भी था ना, एक तो था टॉम एंड जेरी शो जिसमें टॉम एंड जेरी और बच्चे लोग थे, छोटे छोटे चूहे, वो एक कुत्ता भी था, बुलडॉग। हाँ हाँ हाँ, और एक और वर्जन था कि जिसमें टॉम के दोस्त वगैरह भी थे बहुत सारे, अलग अलग कैंप्स। अलग अलग काले हाँ, भूरे, वही कहा। अलग अलग हमारा दे काइंड ऑफ केप्ट अप विद द प्रोग्रेशन ना, अच्छा था, प्रोग्रेशन वाज गुड, ये एक्सेप्टेबल लेवल्स प्रोग्रेशन थे। अब टॉम एंड जेरी के अलावा बाकी दूसरे भी बहुत सारे कार्टून्स थे। आई थिंक कार्टून नेटवर्क एक टाइम पे जाके ना शोज बहुत ज्यादा नॉन रिलेटेबल हो गए थे, बिकॉज एक छोटा बच्चा कितना ही रिलेट कर लेगा ना, तो हिज कैरेक्टर नीड्स टू बी समहाउ कनेक्टेड टू हिम काइंड ऑफ सिचुएशन। अब एक जो बंदा होता है कम एज का, उसको हमेशा द हीरो स्टोरीज चाहिए होता है, जो मेरे को अभी बड़ा हुआ तब जगह पता लगा कि द स्टोरीज दैट आई लाइक द मोस्ट, उनको बोलते हैं द हीरोज आर्क या फिर द हीरो स्टोरी, जहां पे पर्सन जिसके पास कुछ नहीं है, he then develops himself, gets an opportunity, kills the demon, saves the pretty girl, brings the pretty girl to the village, becomes a village hero, and then they live happily ever after. है कि नहीं? ये तो फिल्म है। देख, बॉलीवुड फिल्म एवरीथिंग इज अ ट्रोप, इसको ट्रोप बोला जाता है, तो सब जगह पे ये कॉपी पेस्ट हो रही थी। जो इंग्लिश शोज थे, बहुत सारे इंग्लिश शोज है जो कार्टून नेटवर्क्स पे आते थे, आस्ते आस्ते जो रिलेटेबिलिटी ना उस सेंस में एक गोइंग अप चाइल्ड, वो रिलेटेबिलिटी कार्टून नेटवर्क से हट के अचानक से वो रिलेटेबिलिटी आ गई थी हंगामा में। हंगामा क्या करता था, डब्ड शोज लाता था, कहां से, जापान से। अब इनका प्रॉब्लम यही है कि जो जापानीज शोज भले हमको दूर से दिखता है कि नहीं इट्स मेड फॉर किड्स, इट वाज नॉट एक्चुअली मेंट फॉर किड्स। बहुत सारे ऐसे शोज अनसेंसर्ड शोज आ गए हंगामा पे, बाद में जाके इन्होंने 10 साल बाद पता लगा कि हम दिखा क्या रहे थे। स्पेसिफिकली देखा जाए तो शिनचैन जो था, मेरी मम्मी की दोस्त है, मैं शिनचैन देख रहा हूँ, मम्मी की दोस्त मेरी मम्मी को बोल रही है ये तो बच्चों का कार्टून है ही नहीं, अब देखने कैसे। भाई ऐसे दिन गए। अब मम्मी लोग क्या बोलेंगे, उस टाइम में पता भी तो नहीं था ना कि क्या किस लेवल पे, लेकिन शिनचैन वाज स्टिल बहुत ज्यादा अनसेंसर्ड नहीं था, ज्यादातर सेंसर्ड ही थे, हमारे टाइम पे भी सेंसर्ड थे, लेकिन इट्स लाइक हाउ कैन अ चाइल्ड बी दिस लेवल ऑफ नॉटी ना, थोड़ा ज्यादा ही नॉटी था। तो हाँ, हंगामा पे जब ट्रांजिशन हुआ कुछ तो फीलिंग आएगी, नहीं इट्स रिलेटेबल टू अस ना, द किड्स आर रिलेटेबल टू अस। हम जो सोचते हैं, फॉर एग्जांपल हम सोचते थे कि समय रोक दे, है कि नहीं, ये सब जो कहानियां हैं दैट्स अ फैंटेसी, वहां पे प्ले आउट होती थी, तो हमारी इमेजिनेशंस को बहुत अच्छे लगते थे। तो कार्टून नेटवर्क में बस आई थिंक टॉम एंड जेरी तक ही रह गया, बहुत ज्यादा मैं कार्टून नेटवर्क पे जाने पे अंटिल आई वाज अराउंड 12 इयर्स ओल्ड, ये वाला तो सीन था। हाँ, तो कार्टून नेटवर्क और हंगामा के बाद आई थिंक पोगो करके भी चैनल था, पोगो करके, उसका सबसे फेवरेट शो मिस्टर बीन मेरा। तो कौन सा वाला, एनिमेटेड वर्जन या फिर फुल वर्जन? एनिमेटेड वो तो बाद में आया ना, एनिमेटेड तो बाद में है। पहले वो मिस्टर बीन का वो एपिसोड आया था, एपिसोड्स आए थे, 10 एपिसोड थे, 15 एपिसोड थे, ऐसे कुछ था भाई। ऐसा लगता था कि बहुत बड़े एपिसोड थे, बाद में जब बड़ा हुआ तब पता लगा कि इतने एपिसोड थे ही नहीं, हमको जिनसा लगा बहुत छोटा हो गया। पर ऐसा हो सकता है, इट्स जस्ट थिंकिंग कि मान लेते हैं कि एक सीन आया, वो सीन प्ले आउट हो गया, तो इट्स अ मिनी सीन ना विद इन द लार्जर फ्रेम ऑफ द एपिसोड, ये मिनी सीन था। उसके बाद क्या हुआ, एड ब्रेक आ गया, व्हाट वी डिड, वी जंप टू अ डिफरेंट चैनल, है कि नहीं। तो मे बी वो जो आधा घंटा 1 घंटे का जो स्लॉट था, हम दूसरी जगह पे दे दिया। अब क्या होता है कि एक सीन को हम एक एपिसोड मान लिया, अब दूसरे दिन हमने खोला, सेम एपिसोड भले चल रहा है, हम देख रहे हैं दूसरा सीन, तो ऐसे करके आई थिंक लेयरिंग हो गया, हमें लगा कि बहुत सारे एपिसोड्स हैं, रियलिटी में बहुत सारे थे, ये जरूर। लेकिन 15 एपिसोड थे। तेरा फेवरेट कौन सा था, कुछ याद है? आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, एक ही एपिसोड ध्यान है, कौन सा? परेड पे उसका जो गाड़ी है उसको क्रश कर देते हैं बीनीथ द टैंक। आई थिंक ही वेंट आउट टू गेट एन आइसक्रीम, कुछ ऐसा था। करेक्ट। ये वाला अरे मेरे लिए फेवरेट था वो एग्जाम वाला। ही ब्लोज द पिट वाला, वो काफी रिलेटेबल इसलिए था क्योंकि एग्जाम में वो क्या होता है कि वो 2 पेपर आते हैं एनुअल पे, पता है ना। हाँ, और वो एक के बारे में सोच के वो टाइम वेस्ट कर देता है और 5 मिनट बचते हैं तो दूसरा वाला फिर निकाल के वाली क्लास निकलते हैं। तो वो काफी रिलेटेबल है। तो बचपन में सुना होगा कोई बच्चा गलत एग्जाम का पेपर पढ़ के आ गया, मैंने किया था भाई, रूटीन चेक नहीं करता, वो पैनिक सिचुएशन वो रिमाइंड करता है, और वो चीटिंग करना है, वो तो सबने किया है। नहीं मैंने नहीं की, मैंने नहीं की वो एग्जाम में, मैं फोड़ के आया था, भले मैंने बिना पढ़े फोड़ के आया भाई। हाँ, लेकिन रॉन एटकिंसन की पंट है लाइक, बहुत लोगों को पता नहीं है, 15 एपिसोड से लोगों को पता है ये बात, लेकिन ये वो जो रॉन एटकिंसन है जो एक्टर हु प्लेस बीन, ही वाज, ये पता होगा लोगों को, ही इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ना, मास्टर्स, पता नहीं, मास्टर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड ही क्रिएटेड द कैरेक्टर्स व्हाइल ही वाज इन द यूनिवर्सिटी डूइंग हिज मास्टर्स डिग्री। तो वहां से उसने क्रिएट किया कैरेक्टर, एंड देन ही मूव्स टू
प्लेस, वो थिएटर वगैरह करता था, इम्प्रोव कॉमेडी, बहुत सारे यूट्यूब में क्लिप्स हो गए पुराने उसके, वहां से उसने फिर टीवी पे लेके आया। तो तब क्या था, ब्लैक एडर करके कुछ एक शो था, इसका मिस्टर बीन था, ब्लैक एडर करके एक शो आती थी जहाँ पे जो डॉक्टर हाउस जिसने प्ले नहीं किया। अच्छा मैंने देखा है, यूट्यूब पे देखा मैं उस टाइम पे देखा, लेकिन बाद में मैंने देखा है उसका। हाँ बाद में देखा, बहुत ड्राई ह्यूमर रहता है। ब्रिटिश ह्यूमर को हजम होने में ना थोड़ा बच्चे जो कम एज के लोग हैं ना वो हजम नहीं कर पाएंगे एक्चुअली में, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर किड्स। लेकिन थोड़े अगर बड़े हो गए उनके ह्यूमर बहुत ड्राई ह्यूमर होता है, टफ टू क्रैक, लेकिन अगर क्रैक हो गया तो इज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमर। यू थिंक मिस्टर बीन वाज स्मार्ट? मुझे तो लगता है थोड़ा बहुत स्मार्ट था। इशू मास तो था, मुझे तो बचपन में कोई इशू नहीं रहा उसको देख के, कोई इशू नहीं ये बाद में पता है मुझे लगता है कि वो दिमाग अच्छे से वो इवॉल्व नहीं हुआ उसका, थोड़ा स्लो रह गया। ही वाज स्टिल स्मार्ट बट नॉट, मुझे लगता है कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स है उसको वो हजम नहीं कर पाया, एंड दैट्स व्हाई ही वेंट इनटू अ टेंजेंशियल डायरेक्शन व्हाइल स्टिल बीइंग इनटू द सोसाइटी ना, कि सोसाइटी के हर रूल्स को डिफाइन नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जांपल एक बात बताओ, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, हम बाहर जब छोटे थे क्वेश्चन वाज कि नंगा क्यों नहीं जा सकते, सिंपल सी बात थी ना, क्यों नहीं जा सकते। ये सब को डेवलप नहीं हुआ, अब जब बड़े हो गए, मे बी आफ्टर आई वाज अराउंड 16 17 18 तब मुझे पता लगा कि ऐसे जाना नहीं होता, ये सब चीजें जो सोसाइटी नॉर्म्स है वो नॉर्म्स कहाँ से है, वो डेवलपमेंट जो फेस था वो बाद में पता लगा। लेकिन जब छोटे थे कैसे करके एक बच्चे को समझाओगे, तो बच्चे को उल्टा शेम किया जाता था, ए नंगा निकल गया, इसको इसको चड्डी बिना पहने आ गया, ये बस चड्डी में आ गया। तो सोसाइटी को बिना रीजन दिए ना, कि स्टार्टिंग में रीजंस क्या थे ऑफ अ पर्सन ऑफ वेयरिंग क्लोथ्स, उसका बिना डेफिनेशन वी एज किड्स एक्सेप्टेड, और बाकी बच्चों को शेम करते थे, वो तो सेम शेम 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 करते करते सबने एक्सेप्ट कर लिया दिस इज द वे टू गो। तो मिस्टर बीन लेकिन उस सर्कल में था ही नहीं कि सोसाइटी के नॉर्म्स को क्यों करूं फॉलो, वो क्वेश्चन था उसका, एंड इट्स जस्ट चाइल्ड लाइक टेक इन ऑन सोसाइटी। बहुत लोग बोलते हैं कि वो एलियन था, जो स्टार्ट में नहीं होता, जब वो स्टार्ट होता है शो, उसका बैकग्राउंड कुछ पता नहीं है ना, उसका उसका फर्स्ट नेम क्या है किसी को नहीं पता, पता नहीं मुझे। तो वही देख यू आर करेक्ट, उन्होंने ये जगह स्कोप ओपन रखा ना कि कैसे करके कैरेक्टर डिफाइन करेंगे, कि कैरेक्टर का कहां से आया पता नहीं, तो दे केप्ट थिंग्स ओपन। तो ये सब चीजें तुम सोचिए, देखो ना बच्चे के दिमाग में ओपन मेंटालिटी आ गया, अच्छा ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, दे गिव मोर एम्फेसिस ऑन द फैक्ट कि एक बच्चा सेम कैरेक्टर को लेके दूसरी चीजें खुद के दिमाग से बना के एक दूसरी स्टोरी फ्रेम कर सकता है। व्हाट अ फ्रीडम, जो हम बुक्स में कर सकते थे या फिर पोम्स में कर सकते थे, स्पेसिफिकली पोम्स में कर सकते थे, उन्होंने वो एबिलिटी बच्चों के पास तक पहुंचा दी है कि नहीं। इट्स नॉट लाइक कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी या फिर कौन सी थी दूसरी मूवी, ड्रीम इनटू अ ड्रीम, इंसेप्शन, तो वो इंसेप्शन एक छोटा बच्चा समझ पाएगा नहीं, पर्टिकुलर लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड चाहिए, एज ले बोल ले या फिर एज ही बोल लेते फॉर द टाइम बिंग, जिसके पहले तक उसको एक बच्चे को दिखा देंगे तो वो बोलेगा कि ये क्या दिखा दिया, ये क्या है, हमको तो कुछ समझ नहीं आया है कि नहीं। तो वो चीज मिस्टर बीन ने अचीव कर ली जब एक बच्चा डेवलपमेंट फेज से गुजर रहा है। आई फील कि सेम स्टोरी को दो ट्रैक में बच्चा सोच सकता है कि ऐसा है, एक एलियन वाला एंगल तुमने बोला है, या फिर डेवलपमेंटल एंगल से बोल सकते हो, या फिर तीसरा एंगल है कि ही इज वेरी स्मार्ट फॉर द सोसाइटी इटसेल्फ, है कि नहीं, ऑल द शेयर ट्रू। ये तो थे, ये तो थे। और उसकी बहुत सारे मूवीज भी आई है बाद में, स्टैंड अलोन मूवीज which are also वहां पे लाइक द टू मूवीज, कौन सी थी? एक तो हॉलिडे और वो तो मैंने देखा है, जिसको शिव को हॉलिडे फ्रेंड्स, हाँ नहीं नहीं वो हॉलिडे में जाता है, वो कोई बीच में जाना चाहता है, वो फ्रेंड्स में कोई बीच में जाना चाहता है, तो वहाँ पे उसका एडवेंचर है, ट्रेन का टिकट। मिस्टर बीन, हाँ मिस्टर बीन का ही था ना, हाँ मूवी है, लेकिन 2 घंटे का मूवी है। हाँ मूवी है, मिस्टर बीन ने मूवी करके, हाँ विलियम डिफो और ये सब एक्टर्स है, बाकी एक्टर्स भी है वहाँ पे जो एक्ट्रेस थी भाई, एक्ट्रेस बड़ी बहुत बढ़िया। हाँ तो तेरा बता, और बता नेक्स्ट। देखो मैं तो फिर से हंगामा की तरफ जाऊंगा। जो ग्रोइंग अप तो हमेशा मेरा लीनिंग वो साइंस टेक्नोलॉजी ये सब में बहुत ज्यादा लीनिंग्स थे, तो हमेशा लगता था कि कोई ऐसी मैजिकल थिंग्स दैट कैन बी अचीव्ड बाय साइंस, ऐसा वाली थिंकिंग काइंड ऑफ आ गई थी। तो 2 शोज थे जो ये फुलफिल कर रहे थे मेरे लिए। एक था कितरेत्सु, ही वाज अ यंग गाय हु वाज अ साइंटिस्ट एंड ही बिकेम अ साइंटिस्ट व्हाइल ही रिसीव्ड अ बुक फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, है नहीं। तो जब ग्रैंडफादर ने जो डिस्कवरीज की थी, ही मेड श्योर कि वो डिस्कवरीज को वो फिर से रियल लाइफ में रेप्लिकेट करके एक प्रैक्टिकल डिवाइस टाइप का कुछ बना लिया, एप्लीकेशन बना। इट वाज रियली गुड। खुद के लिए एक रोबोट बना लिया, खुद अगर अकेला है तो कंपेनियन बना ली। अब दूसरा टेक क्या है, ही वाज अलोन, दैट्स व्हाई ही मेड अ रोबोट फॉर हिमसेल्फ ना, समथिंग ऑन दैट लाइंस। हम सामने से देखते हैं कि नहीं इट्स वेरी ग्रीन ग्रीन ग्रीन, लेकिन एनिमेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो द स्टोरी कैन बी वन लेवल डीप इवन दो सरफेस पे कुछ अलग चल रहा है। एक तो कितरेत्सु हो गया, दूसरा है डोरेमोन, उसको कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं। एनीवेयर डोर, कहीं से भी कहां कहीं चले जाओ, कहीं पे चले जाओ, हेलीकॉप्टर सिर पे लगाओ उड़ के चले जाओ। वो क्या बताओ कैसे करता है, मुझे आज तक पता नहीं चला लगा। इट्स अ फैंटेसी थिंग ना, कुछ सोचते सोचोगे जगह का इमेजिन करोगे दिमाग में और दरवाजा खोलोगे तो यू वुड बी देयर, हाँ यू वुड बी देयर। अब क्या इट ब्रेक्स फिजिक्स एक बार के लिए, लेकिन यार किसने सोचा था कि वी कुड यूज इलेक्ट्रिक वेव्स फॉर मी एंड यू टू टॉक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड साइमल्टेनियसली वेयर द लैग इज इन मिलीसेकंड्स। एक 200 साल पहले 400 साल पहले किसी राजा के पास अगर हम अपना लैपटॉप लेके चले जाए, फोन लेके चले जाए एंड अ वर्किंग टावर जो सिम कार्ड के जो 5G डेटा है उसको यूज कर सके, या फिर कोई तार ही ले चलते हैं
एक राजा को बोल देते हैं कि आपका बेटा कहाँ है, वो तो अभी घूमने गए अपने नानी नानी के पास। हम राजा को हम बोल देते हैं कि आपके बेटे को मैं अभी के अभी आपसे बात करवा दूंगा, ये है मेरा यंत्र। भाई लोग मेरे को मानने लग जाएंगे कि ये जादू टोना कर रहा है, कहीं से बात करा रहा है, ये सब चीजें हैं। तो उस टाइम पे जो चीज मैजिकल लगती थी, फिजिक्स के अगेंस्ट लगती थी, फिजिक्स करके कोई चीज तो होती होगी उस टाइम पे, भले नाम फिजिक्स ना हो, वो बोलते होंगे कि दिस आर अगेंस्ट लॉज ऑफ नेचर। वही बोलते होंगे। आज के दिन में तुम क्वेश्चन करोगे काम कैसे कर रहा है, तो तुम बोलोगे कि इट्स अगेंस्ट लॉज ऑफ फिजिक्स, बिकॉज़ हम फिजिक्स पढ़ गए करके ना। तो मे बी आफ्टर सम टाइम एनीवेयर माइट एग्जिस्ट। तो वो जो पॉसिबिलिटी दिमाग में है ना कि व्हाट इफ आई कुड गेट, हाँ, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बढ़िया थी। और बाकी तुम अगर बोलोगे लोअर लेवल पे एनिमेटर, भाई सोचोगे, तुम अपने दिमाग में सोच लिया तो बॉडी में एक स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक हाथ में बॉडी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की वजह से। तुम जब उसका डोर के नॉब को छूते हो, डोर के नॉब में कोई सेंसर लगा होगा दैट प्रिडिक्ट्स कि कहां पे लेके जाना है कि नहीं। तो वो सब मशीन लर्निंग एआई होगा उसके डोर के अंदर कि बंदा क्या सोच रहा है, हाथ देते ही खुल जाएगा टाइप, है कि ये भी हो सकता है। तो वो पॉसिबिलिटीज अगर खोलती है दी तो भाई पसंद है। Who was your favorite character? हाँ, Doraemon. I did not have a favorite character. I think I like the gadgets more. Gadgets. Gadgets. I like the Doraemon the mouse. जो भी था यहाँ पे पेट में वहां से निकालता था। वो तो मास्टर है भाई, वो तो मास्टर गैजेट है ना, दैट सब गैजेट उसके अंदर है, तो मास्टर गैजेट है। उसको लेके कितना टानाटानी हुई भाई, कभी छुप गया, कभी खो गया, बहुत सारी चीजें हुई। Really, I also like the जियान और ये सोनियो, ये लोग the characters were really good ना। जियान की बहन भी थी जो जियान जैसे लगती थी, उसकी जियान जैसे, हाँ, उसकी मम्मी भी वैसे ही लगती थी। I think जियान was my favorite character. अब भाई जियान की फैमिली को भी लेके बैक स्टोरीज है कि मैं भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा नहीं भाई, सुनने को भी बुरा लगेगा यार। और इट्स नॉट लाइक कि मेरे पास कोई कंफर्मेटरी न्यूज़ है कि ऐसे करके है, लेकिन दूर से देख के लगता है कि हिज मदर वर्क रियली हार्ड टू गेट हर सन एंड डॉटर टू अ गुड लाइफ, एंड जियान आल्सो सपोर्टेड हिज सिस्टर ना। उसके कुछ खुद के फ्लॉज जो भी हो वो तो है, बुली करते थे ये लोग। जियान बुली तो करते थे, लेकिन खुद के रियल लाइफ में बहुत टाइम ऐसा होता था ना कि खुद बुली हो रहे हो लाइफ के चलते, तो कहीं ना कहीं तो एग्रेशन निकलेगा, तो वो निकल जाता था दूसरे के प्रति। ये वाला सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी उसके टाइम पे। बाकी कोई कैरेक्टर ऐसा मैं बोलूंगा कि आई डिड नॉट लाइक ब्रो, ये सब कैरेक्टर्स एक तरीके से फ्लॉट थे ना। शिजुका जो बस नोबिता के पास आएगी जब नोबिता कुछ एक बढ़िया गैजेट लाएगा, नहीं तो शिजुका गायब है। शी वाज़न्ट अ गुड फ्रेंड वैसे करके देखा जाए तो, है ठीक है। नोबिता क्राई बेबी है, खुद कुछ नहीं कर सकता है। सुनियो पहले तो पसंद था मेरे को नोबिता, बाद में तो पता चला कि कैसे है। नहीं मेरे तो हाँ, तो मैं बोलूँ तो कैरेक्टर्स वर फ्लॉट इस तरीके से है कि रिलेटेबल कि आई एक्सेप्टेड देयर विद देयर फ्लॉज। एक ही कैरेक्टर था जो रिलेटेबल नहीं था, वो था जेकिसुगी। वो तो मुझे पसंद नहीं था। वो इससे बड़ी में अ पर्सन जो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, पूरा वो हजम नहीं होता ना, वो हजम नहीं होता। लेकिन ही वाज रियली रियली ग्रेट गाय। उसके लिए वहां पे एक एपिसोड किया था जहां पे वो पजल सॉल्व करते थे, तुझे ध्यान होगा कि नहीं पता। ही क्रॉस्ड ईच लेवल विद हम्बलनेस एंड डिग्निटी ब्रो, तो तब जाके रेस्पेक्ट फील हुई ना देख सके समवन ना। उसके कैरेक्टर को हमेशा दिखाया गया कि ही इज टू फुल ऑफ हिमसेल्फ ऐसे करके ना, डिफाइन करने का जगह ही नहीं दिया ना कि मे बी ही इज रियली अ गुड गाय, ही रियली केयर्स अबाउट पीपल इवन दो हिज ग्रेड्स माइट नॉट क्या बोलते ग्रेड्स अगर स्किप भी हो जाए, ही प्रेफर्स हिज ग्रेड टू स्किप rather than helping a different person, तो different person को first help करेगा even though his grades in school suffer for it। ऐसी ऐसी चीजें थी। और next क्या है तेरा? हाँ, तो तू बोल रहा था कि shows that were that gave us the ability to think, थोड़े mature थे जो shows। थोड़े mature। तो एक show एक और आता था Cartoon Network पे, which was called Courage the Cowardly Dog। Remember? I remember bro, I remember। बहुत मेरा तो favorite होता है। I think one of those shows which has aged really well। अभी भी you can watch those shows, अभी भी काफी अच्छा है। और it was dark as जो लोगों को अगर नहीं पता होगा, it was about a pink dog, उसका नाम था Courage। He lived in a house, isolated house था, थोड़ा सा haunted type का था, थोड़ा scary था। It's an American show obviously, अमेरिका में based है। और he lived with his two old masters, दोनों थोड़े बूढ़े थे, ठीक है। एक grandmother type की थी, grandfather type का था, दोनों थे। और what would he do was कि supernatural चीजें होगी उसके साथ उसके घर पे, and he has to deal with those supernatural elements and save his masters। That was the whole show। And the thing was he was not very courageous, he was very timid। डर जाता था वो स्टार्टिंग में, लेकिन over the episode वो धीरे-धीरे वो fear को face करते-करते he used to save, come of age and then save the entire episode। At the end he saved everyone from that horror element। हर episode ऐसे start होता था, ऐसे end होता था। उस शो का एक अच्छी चीज ऐसी थी कि they defined the word courage ना। Courage डेफिनेशन वही है कि you can be scared, you can be anything, लेकिन the act of you अपने स्केर्ड सिचुएशन से निकल के फाइट कर रहे हो, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ करेज ना। कि बंदा थोड़ा ब्रेव पैदा होता है। तुझे क्या लगता है कोई बंदे के फेस पे अगर तुम घुसा मार रहे हो, उसको डर नहीं है कि घुसा लग रहा है वाला फेस, नोबडी इज फियरलेस एज सच, बट दे हैव द एबिलिटी कि लग रहा है लगने दो, आई विल फेस इट। तो वो जो ट्रांजिशंस है, that was really mature no भाई वो शो ज्यादा मैच्योर था मेरे mature डरावना भी था, लेकिन डरावना था, स्पिरिट भी था, स्कारिंग था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आई गॉट स्कार्ड, थोड़ा स्कार्ड हो गया मेरा दिमाग कि थोड़ा ज्यादा ही चीजें ना रियल लाइफ के साथ अगर लेयर कर पाए, एक बच्चा अगर फिगर आउट कर ले कि किस बारे में बात करे ना, इट्स अ फक्ड अप शो। नॉर्मल दूर से देख रहे हो ठीक है, उस पे लेयर्स है भाई, लेयर्स है, बहुत लेयर्स है भाई। हाँ भाई,
तूने पुराने घाव फिर से उखाड़ दिया। नहीं बोल रही थी ये शो वाजंट क्रिटिसिज्म भी काफी ज्यादा था उस टाइम पे कि इट वाज टू स्कैरी फॉर किड्स। कार्टून नेटवर्क पे तो जो कैसे शोज आते थे टॉम एंड जेरी ये वाले। ए गोकू देख ले ना, गोकू ड्रैगन बॉल ही देख ले। मैंने क्या बोला था, द हीरो स्टोरी। ही इज अ गाय, ही गॉट अ मास्टर, देन ड्रैगन बॉल जी इज हिज ट्रेजर, ही गोस ऑफ टू सर्च ट्रेजर। दो लड़कियां मिलती है, एक बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती है, दैट शी इज अ बिलियनर, और दूसरी वो राजा की बेटी रहती है, उसको शादी करके लाता है। अरे सिंपल सी स्टोरी है, उसी को चलाया जा रहे हैं। आज भी मैं देखता हूँ, आज भी देखता हूँ उसके। हाँ, नॉट एक्जैक्टली द सेम शो, स्टोरी होती है ना, ड्रैगन बॉल जी, उसका कंटिन्यूएशन होती है। तो अभी दूसरा कुछ आर्क चल रहा है। आई लाइक इट क्वाइट अ लॉट। तो तुम लोग जो बोल रहे हैं, लेकिन डार्क शो थी, अभी मेरे को फिर से रिफ्रेश आया करेज द काउडली डॉग पे। हाँ, तुम कंटिन्यू करो भाई, मेरे को चल रहा है बहुत। Should kids be exposed to these kinds of shows? That is the question that time people were asking. लेकिन ठीक था, उतना भी कुछ मैच्योर नहीं था। इट हैड इट्स मोमेंट, थोड़ा सा डरावना था लेकिन ह्यूमर भी था, थोड़ा सा कॉमेडी का एलिमेंट भी था। एक बार सर्च कर लेता हूँ कि करेज द काउडली डॉग का पीजी रेटिंग्स क्या है। ऑप्शन टीवी हॉटस्टार में मैंने देखा था, हॉटस्टार में अभी भी है, इट्स अवेलेबल। अच्छा, टीवी पीजी मीनिंग टीवी 7 लिख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट दैट मींस। मुझे लगता है कि 7 इयर्स के एज में होगा। Yes. हाँ, 7 एंड ओल्डर। भाई मुझे लगता है कि रेटिंग रॉन्ग है, बिकॉज डिपेंड करता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि दे डोंट गेट स्कैर्ड इजीली, तो उन लोगों को ये सब चीजें पसंद आती है, हॉरर शोज वगैरह ये सब। एक याद है मुझे, गूज़बम्प्स करके भी एक शो आता था सुबह सुबह। हाँ, गूज़बम्प्स, गूज़बम्प्स वो शो अच्छी थी, वो भी वो बैलेंस अच्छी लगती थी, लेकिन थोड़ी सी, लेकिन मुझे अच्छा लगती थी। मुझे भी अच्छा लगा। तो बहुत सारे शोज आते थे जो बच्चे लोग देखते थे, थोड़ा बहुत एक्सपोजर ठीक रहता है, नहीं तो लोग बच्चे थोड़े से मुझे लगता है कि यूज टू नहीं हो पाएंगे, मतलब बड़े होके। डिपेंड्स ना, कि एक बार में मान ले कि हथौड़ा मार दिया वर्सेस आहिस्ते आहिस्ते कील तुम ठोक रहे हो, तो बच्चे को किस लेवल पे तुम डायरेक्टली एक्सपोज करना चाह रहे हो, वैसा वाला सिचुएशन है ना। ज्यादा सेंटरिंग भी ठीक नहीं है, मतलब ठीक है। देख, एक तो होता है कि गोर गोर चीजें दिखा रहे हो, गोर मतलब ओपन बोन्स, ब्लड, ये सब चीजें, वो एक लेवल पे कभी कभार एक्सेप्टेबल रहती है, कभी कभार बहुत कोई हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। द थिंग इज इट स्कारिंग यू और नॉट, दैट्स द क्वेश्चन। कवर्ड द काउडली डॉग आई फील शुड हैव बीन टीवी रेटिंग 12 एंड अबव। मुझे, मेरे हिसाब से 12 प्लस होनी चाहिए थी। टीवी 7 इज टू लो रेटिंग, जिस लेवल की स्टोरीज थी, जिस लेवल के ग्राफिक्स थे, और जो साउंड इफेक्ट्स थे भाई, एनिमेशन वगैरह बहुत अच्छे से बनाया था उनको उस टाइम पे। बहुत अच्छे से बनाया था। जो साउंड्स थे ना, गूज़बम्प्स आते थे उस टाइम पे। लेकिन जो शो गूज़बम्प्स थी, एक अच्छी चीज थी, वो हमको दिखाया जाता था कि इट्स शो, वहां पे जो हॉरर टाइप के शोज हैं, लेकिन नाम के हिसाब से शो वेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। आखिर में दिखाते थे कि इट्स नॉट काइंड ऑफ एग्जैक्टली रियल, कुछ दूसरे लाइन पे लेके चले जाते थे। कभी बोलते थे कि कोई बंदा प्रैंक कर रहा है, कभी दूसरे स्टोरी में बता रहे हैं कि इट्स जस्ट अ ड्रीम, ऐसे ऐसी चीजें हुई है वहां पे। तो वो डायरेक्ट हॉरर के लाइन पे नाम लेके जाके थोड़ा सटली एंड करते थे कि नहीं, वो इम्पैक्ट दिमाग पे ना वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर रहे। तो आई क्वाइट लाइक दैट शो। और बहुत सारे थीम्स भी थे उसके, ये बहुत सारे इश्यूज भी डील करते थे वेरियस एपिसोड्स, यू नो, लोनलीनेस, केजी, फियर, ऐसे ये सब थीम्स थे। उस टाइम पर पता नहीं लगा, लेकिन बाद में अगर देखोगे तो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स शोज था। तो यार राइट, थोड़ा सा 12 प्लस तो होना चाहिए। तो मैं बताया टीवी 7 इसमें बहुत अच्छा लगा देख के। हाँ, आई थिंक तू सोच के देख, मैं क्लास आई थिंक 10 इयर्स ऑफ एज से आई थिंक करेज देख रहा हूँ। उस टाइम पे दिमाग खिल गया। तो टीवी 7 साल तो कुछ नहीं है भाई, हैं 7 साल के जो बच्चे वो तो कुछ नहीं है, तो उनको वो दिखाया जा रहा है। एक शो थी आर्यमान करके, जो शक्तिमान के बाद आया था। ओह, शक्तिमान भूल गया मैं, मुझे तो काफी अच्छी मिली। आई फॉरगॉट इट वाज। अभी मैंने खोल के देखता हूँ तो क्रिंज लगता है। शक्तिमान एक्सेप्टेबल लिमिट्स। आज के दिन में विलेन कौन था? शक्तिमान का विलेन तो वो था ना, अंजला कायम रहेगा। किल्विश नहीं, कौन? अरे शक्तिमान का विलेन किल्विश था। किल्विश, मुझे नाम याद है। हाँ, तो अंधेरा कायम रहेगा वो किल्विश कौन है? हाँ, ठीक है ना? एक तो डॉक्टर जयकार, जो किल्विश का आदेश पालन करता था, और बाकी जो बच्चे बोलते थे सॉरी शक्तिमान। बाद में तो शक्तिमान थोड़ा जोक हो गया, तो वो लोग बाद में वो बाल कलर नहीं करता था, सफेद फूल दिखते थे। पापा बोलते थे मेरे कि यार ये क्या है, ये तो बुरा हो रहा है, ये तो भाई बात लोग घर पे जाके बोलता था कि तुम जो ब्रश नहीं किया बेटा, ब्रश करके सोया करो, ये सब। ये तुझे पता है शक्तिमान यूज्ड टू गिव मनी टू दूरदर्शन टू एयर हिज शो। आज के दिन में उल्टा चल रहा है। शक्तिमान को वो लोग पैसे देंगे कि उसका शो उनके चैनल पे एयर हो। पुराने टाइम में उल्टा चलता था। पुराने टाइम पे क्रिकेट जो आती थी टीवी पे, बीसीसीआई पैसे देते थे कि हमारा टेलीकास्ट करो आप लोग। तो आज के दिन में जो है वो रिवर्स हो गई। लेकिन उस टाइम पे शक्तिमान वाज वेरी बिग। आर्यमान के बारे में बात करता हूं। आर्यमान वाज शो जहां पे शक्तिमान तो शक्तिमान है, लेकिन शक्तिमान का ओरिजिन स्टोरी मुझे बहुत कुछ खास याद नहीं है। तो शक्तिमान जिस टाइम तक मैच्योर हो गया, आर्यमान आ गई। आर्यमान का जो पहला दूसरा एपिसोड मैंने देखी, ओ भाई इट वाज अ माइंड। लंबे लंबे बाल थे और वो लंबे लंबे बाल थे। हाँ,
तो वो जब आर्यमन बनता था ना कि उसका बेल्ट एक दूसरे एक यूनिवर्स के धातु से बन रहा है, उसका स्वॉर्ड उसके पुराने जो मास्टर थे उन्होंने उसको दिया, इट वाज लाइक कि कुछ तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स ड्यूरिंग दैट टाइम, कि कुछ तो एक जो होता है ना एक मैन के लाइफ में जो एक हीरो स्टोरी है, उस टाइम पे पता नहीं कि हीरो स्टोरी चल रही है, मैं उसको देख रहा हूँ कि ये चल क्या रहा है, और दिमाग में बस यहाँ तो बुम 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 एवरीथिंग इज लाइक रेनबो चल रहा है, दिमाग में फट रहे हैं। आई लाइक इट, आई लव प्लॉट क्या था रे भाई? फिर मुझे याद नहीं। प्लॉट ऐसा है द वर्ल्ड इज नाउ वेरी डेवलप्ड एंड ही इज अ प्रिंस, और उसके पास्ट के लाइफ में भी वो आर्यमन था। अच्छा। अब उसके जो कवच था और फिर उसका जो सोर्स था, ये सब चीजें सेकंड लाइफ में फिर जाके रिकवर करता है, और सेकंड लाइफ में भी उसको वही सेम गुरु मिलता है, एंड बोथ आर रीइंकार्नेटेड एट गुरु एंड डिसाइपल। और दुनिया में उसको जो वो एक प्रिंस था तो उसको मार दिया गया था, उसको मारा क्यों, वो प्लॉट क्या था, तो पॉलिटिकल एंगल इन अ नॉट अ वर्ल्ड स्टेज बट इन अ यूनिवर्सल स्टेज या गैलेक्टिक स्टेज बोल सकते हैं, ब्रह्मांड है, बोलते हैं ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है, ऐसा करके चलता था भाई भाई भाई। बस आर्यमन गॉट कैंसिल्ड मिडवे ना, तो वो थोड़ा अच्छा लगा, बाकी आई लव आर्यमन, आई लव आर्यमन। मैं भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए पिकअप नहीं किया आई थिंक लोगों ने। तूने जो बताया, जो थीम्स वगैरह बताया, रीइंकार्नेशन और ये सब, मे बी इट्स टू मच। एक बार के लिए देखा जाए शक्तिमान थोड़ा सिंपल चीप चीप कॉपी ऑफ स्टार वॉर्स, लोग जो बोलते हैं चीप कॉपी है, काइंड ऑफ इट्स ट्रू। अभी जो मैं देख रहा हूँ इट्स ट्रू, लेकिन रीइंकार्नेशन है, गुरु शिष्य का जो चीज है वो इंडियन कल्चर में ज्यादा समझ आता है। स्टार वॉर्स में क्या है, गुरु शिष्य के नाम पे शिष्य गुरु को मार दे रहा है, इंडिया में गुरु शिष्य का जो है मर्यादा बहुत कम शोज में या फिर स्टोरीज में तो आ गया। तुम सोच के देखो किस शो में गुरु गुरु शिष्य के स्टोरीज को बहुत ज्यादा हैम्पर कर किया गया। आई डोंट रिमेंबर मच, देयर माइट बी, आई एम नॉट सेइंग है नहीं, इट माइट बी, मैं बस बोलूं मैंने नहीं देखी, इसके लिए देखी गुरु था भी नहीं, उसने मान के रखा, बोलता उंगली दे दो, उंगली दे दी। और क्या क्या बोले, वो कल्चर वाली चीज है। तो रीइंकार्नेशन और गुरु शिष्य का जो ट्रोप है इज वेरी प्रेवलेंट इन इंडिया, बाकी जगह मे बी नॉट। तो जिनको स्टार वॉर्स ये सब के बारे में पता था उनका था, मेरे को स्टार वॉर्स जब मैं 15-18 साल का हुआ तब जगह पता लगा, उसके पहले स्टार वॉर्स क्या था क्या नहीं। या भाई सिंपल सी। सही, शिष्य से याद आया रिकॉर्ड शो जो स्कूल में काफी हम लोगों ने देखा, मैंने तो बहुत देखा। इट वाज कॉल्ड शकला का बूम बूम, हाकला का बम, मैजिक पेंसिल। हाँ यार एक आध दोस्त ने मैजिक पेंसिल लेके आए थे, मैं सोचता था ड्रॉ करते ही भाई क्या ड्रॉ करता, बिस्किट ड्रॉ करता हूँ मैं बिस्कुट आ जाए मेरे पास, कौन सी वाली, बर्बन, भाई बर्बन चाहिए थी मेरे को, बर्बन बिस्किट, बाकी कोई बिस्किट नहीं चाहिए, बर्बन बिस्किट मिल जाए और शकला का बूम बूम के पेन से मैं वही बनाऊंगा और कुछ नहीं बनाना मेरे को। और दूसरी थी बैटरी, पेंसिल बैटरी बना, पेंसिल बैटरी जो होती है छोटी छोटी, वो पेंसिल बैटरी में ड्रॉ करता था कि मैं, मेरे पास टॉयज रहती थी, बैटरी खत्म हो जाता था, पापा से किस मुंह से पैसे मांगूंगी, बैटरी खरीदनी है, टॉयज तो है, हेलो बस ये मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी अगर मेरे पास वो पेंसिल आ गई। और मैंने क्या ड्रॉ करी थी, बर्बन बिस्किट खाऊंगा स्कूल में, और बैटरी खत्म हो गई तो फिर से वो बैटरी ड्रॉ करके गाड़ी में लगाऊंगा, ये थी मेरी फैंटेसी ब्रो। सही, सबके थी मतलब उस टाइम वो पेंसिल भी काफी पॉपुलर हो गया था, दुकान वगैरह में मिलती थी, बहुत लोगों के पास थी, मेरे को कभी बैंक पे लेके, मेरे को नहीं है, तेरे को मिली भाई? मैंने नहीं, मिली मैंने नहीं। भाई भाई मेरे को औकात नहीं मिली, आई थिंक उस टाइम पे 50 रुपए की 100 रुपए पे आती थी, किस मुंह से बाप से मांगूंगा भाई 50 रुपए की पेंसिल दे दो, जो पेंसिल 2 रुपए की आती है। और वो काफी काफी लंबा चला थी, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, काफी काफी चला, बहुत पॉपुलर था भाई। और एक फैंटेसी क्या थी पता है? हाँ। कि उस पेंसिल्स को लेके फिर से और एक दूसरा सकला बोल की पेंसिल ड्रॉ कर लो, अनलिमिटेड पेंसिल सबको डिस्ट्रीब्यूट करो। तेरी तेरी फैंटेसी बता, तू गर्लफ्रेंड चाहता होगा। मेरा तो वही था, पेंसिल मिल जाए बस, पेंसिल मिल जाए। लेकिन मैंने देखा था वो पेंसिल काम नहीं करता था, वो पता नहीं अजीब सा पेंसिल था, चलता नहीं था वो। हाँ वो डेकोरेटिव पेंसिल टाइप हो गया था आई थिंक। तो टूट फूट जाते थे बहुत सारे। उसके बाद वो पता है सनफीस्ट का भी कुछ आता था, याद है? सनफीस्ट बिस्किट के पास पेंसिल कवर, पेंसिल के ऊपर ऐसे रख सकते थे। अच्छा तेरे को मिली थी? हाँ मिली थी ना पेंसिल, सनफीस्ट मेरे को नहीं मिली भाई, इतना तो पेंसिल है। अब तो मैं जेलस फील कर रहा हूँ। पहले टाइम पे ये नहीं था कि बहुत सारी चीजें मिलती थी बिस्किट के साथ, हाँ। मैगी के साथ तुझे पता है वो पजल मिलता था, पजल बनाने का, बहुत सारी चीजें मिलती थी। आज के दिन में वो सब चीजें फ्री में ना देके वो लोग हाईली प्राइस्ड कमोडिटी कर दिया, हाँ आजकल कुछ भी फ्री में नहीं देते। सेपरेटली बाइंग वाला सिचुएशन आ गया। मेरे पास पोकेमॉन कार्ड्स था जो ट्रीट करके एक चीज होती थी उसके साथ मिलती थी हमें, तो मैं पापा को बोलता था पापा 5 रुपए चाहिए, पापा बोलता है कि वीकली टेस्ट में अच्छे नंबर लाओगे तो होएगा, और वीकली टेस्ट का रिजल्ट लेके जाता था कि 20 पे 20, पापा साइन करते थे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, 5 रुपए निकाल के दिया। सबसे पहले मैं जाऊंगा दुकान, ट्रीट करके जो आती थी 5 रुपए की डिप, एक बिस्किट और डिप, उसके साथ मिलती थी पोकेमॉन के कार्ड्स। ये था मेरा, ये एग्जाम में अच्छा करना है, 5 रुपए बाप से लेने हैं और पोकेमॉन के कार्ड लेना है और ट्रीट खाना है, और भाई और दीदी को दिखा के खाता था, उनको तो आते नहीं थे नंबर, मैं खाता था उनके सामने एक भी नहीं देता था। अच्छा शो के बारे में बता तू, आई थिंक 7:30 बजे के आसपास था, 7 बजे या फिर 7:30 बजे, कौन सी शो वाला शो? शकला का बूम बूम, शकला का बूम, हां मैं आई थिंक शकला का बूम में ज्यादा सुबह के रन पे देखा, मैं शाम को देखता, सुबह का टाइम पे मे भी चेंज होता, शाम को क्या कभी रिपीट दिखाते होंगे। मम्मी देखती थी ना हमारे घर पे, तो वो सेम जो रिपीट टेलीकास्ट सुबह आती थी, सैटरडे संडे। स्कूल कब जाता? हम लोग सुबह देखते थे। स्कूल कब जाते? स्कूल का टाइमिंग क्या था? नहीं सैटरडे संडे आता था, सैटरडे संडे आता था ना अच्छा उस टाइम पे। तो मैं भाई दीदी हम लोग एक साथ देखते थे। बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये पहला सीजन नेशनल में आया था, डीडी नेशनल में आया था जिसका, और अलग कास्ट था, मतलब जो बच्चे थे वो अलग थे। अच्छा उन लोगों ने मतलब उसके बाद उसका वो चल गया या चला नहीं पता नहीं, लेकिन स्टार प्लस में दोबारा बनाया, और जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है संजू, जो एक्टर जिसने प्ले किया था, वो उसको कास्ट किया था, और वहां से वो भी चलने लग गया।
इसका एक फैक्ट है। और उसका एक एपिसोड पे नहीं है कि उसका फ्यूचर बंदा आ जाता है। अरे भाई क्या ट्रांजिशन इंडियन टीवी में लाया उन्होंने। बस वेरी स्कैरी। मैं मुझे तो बहुत भाई डर लग गया कि बिकम अ क्रिमिनल, उसके पास मैजिक पेंसिल होते वक्त भी उसने क्रिमिनल बना। अरे भाई डर भी लगा मेरे को कि मैं क्रिमिनल ना बन उनके जाऊं। पैनल चले गए, ठीक है। उसके बाद वो हाँ हाँ हाँ, हाँ, मुझे लगा कि तो फिर डार्क हो गया अचानक से, पूरी डार्क हो गया। था ऐसे डार्क हो गया और बहुत वो विलन बन गया ना बाद में। सैंड्रोस नाम का उसने नाम चेंज कर लिया अपना, सैंड्रोस बन गया था, एंटेगनिस्ट बन गया था। और वो पता है कब का बात है, वो फ्यूचर में जो टाइम ट्रेवल किया ना, ये एपिसोड की बात कर रहे थे 2022। तो सो ही वेंट फ्रॉम 2003-4 2022। तो सही सही वहां पे वो कंप्यूटर वगैरह थोड़े वो कंप्यूटर वगैरह दिखाया उसने। कोशिश की थी लेकिन इट वाज गुड। ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द प्लेस नहीं लग रही थी, सही सही लग रही थी। मेरे को तो बहुत डर लग गया मुझको, बहुत ज्यादा। थोड़ा डर लगा भाई मेरे को अपना फ्यूचर दिखा, जो सच बात है, जो सच बात। थोड़ा बहुत लगा कि साला बनने के मतलब कोई अच्छा बंदा भी बन सकता है। वो कभी फीलिंग ही नहीं आई थी ना। इट्स लाइक वी आर ऑलवेज गुड किड्स विल नेवर बिकम बैड। वो शो पहली बार उन्होंने हमारे को आंखें खोल के दिखाई कि यू माइट आल्सो बिकम दैट। लाइफ के चॉइसेस को बहुत केयरफुली जज करो टाइप्स होते रहेगा। चल तू कंक्लूजन में बता तेरा फेवरेट शो क्या था। कंक्लूजन में एक और बचा है, तू बता दे क्या और कोई बचा है। लाइक मेरा फेवरेट तो कुछ हो जाए बेंटेन तो बहुत होगा मेरे लाइफ का उस टाइम पे, मतलब जितना मैंने देखी थी उस टाइम तक, बेन 10 के ऊपर कोई शो नहीं है। इट्स लाइक कि उसको जो वॉच थी उसको नहीं मिलनी थी, उसके ग्रैंडफादर को मिलनी थी। बाई चांस कि दोनों का डीएनए सिमिलर है ना, ग्रैंडफादर वो है तो उसके हाथ में लग गई। अब वो काम करने लग गया। अब उस टाइम पे मेरे को नहीं पता डीएनए क्या होता है। तुम सोच के देखो, एक शो जहां तक मैं पढ़ा लगा भी नहीं हूँ, मैं 5-6 में होऊंगा, उसने डिफाइन किया कि डीएनए क्या होता है। फिर ग्रैंडफादर के वजह से उस पे वॉच कैसे चढ़ गई। मैं डिक्शनरी खोल के देखता था भाई, लिटरली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की क्या क्या बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं मैप ऑफ इंफिनिटी। मैंने बोला मैप ऑफ इंफिनिटी का सिंबल क्या है कि 4 हिस्से हैं उसके, 8 करके ऐसे करके ना, 8 मान ले ऐसे ना, तो 1 2 3 4 तो 4 पीस ऑफ पजल को लाना है विलन को, तो उसको बोलते हैं मैप ऑफ इंफिनिटी एंड उसको यूज करके एक पर्टिकुलर जगह पे जा सकते हो तुम। तो मैं सोचता था ये 8 की तरह क्यों दिखता है। फिर मैं पढ़ने लग गया। उस टाइम इंटरनेट थी नहीं भाई। यहाँ पे लोग बोल रहे होंगे कि इंफिनिटी डायरेक्ट गूगल सर्च कर लेते हैं। अरे भाई नहीं थी हमारे पास, है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलना पड़ा मेरे को। इंफिनिटी का डेफिनेशन को जानने के लिए मेरे को इंफिनिटी के डेफिनेशन के अंदर दूसरे वर्ड है उसको समझना पड़ा। तब मेरे को पता लगा इंफिनिटी इज समथिंग दैट इज अनएंडिंग। फिर मेरे को पता लगा कि जो यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स को जानने के लिए सबसे पहले मेरे को सोलर सिस्टम जाननी पड़ी ना। सोलर सिस्टम के बाद आता है कि गैलेक्सी आता है, फिर गैलेक्सी क्लस्टर्स आते हैं, फिर जाके वेब ऑफ कुछ एक आता है, मुझे वो नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है। उसके बाद मान लेते कि द बिगेस्ट सेट इज द यूनिवर्स। तब पता लगा कि यूनिवर्स इज अनलिमिटेड। तो एक शो ने मेरा एक साइंटिफिक जो इंटरेस्ट है वो पीक की थी। देन आई स्टार्टेड टू कनेक्ट डॉट्स कि कौन सी शो कहां पे मैं ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है कनेक्ट कर सकता हूं। आज के दिन में इंटरनेट है कि तुम डायरेक्टली एक टॉपिक तो लो, उसके डीप तक जा सकते हो। मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी नहीं, मेरे को पिगीबैक करना पड़ा। फॉर एग्जांपल एक शो आती थी ऑफ नील डिग्रास टाइसन, आई फॉरगॉट द नेम, कॉस्मोस सीजन 2 आई थिंक इट वाज सीजन 2 और सीजन 1। तो नील डिग्रास टाइसन ने जब कॉस्मोस दिखाई दी तो मैं वो इन्फिनिटी वो सब जो कॉन्सेप्ट्स है वहां पे मैं कोट कर पाया। तो मेरे को क्या था, कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं कि मैं उसमें डायरेक्टली कैसे जाऊं। तो मेरे को पिगीबैक करना पड़ा बाकी शोज को लेके। तो वैसे करके एक साइंटिफिक इंटरेस्ट थी वो पिक कर गई और वो हमेशा मेरे साथ रही। और जिस तरीके से वो थिंकिंग मेरी डेवलप की है, दैट इज द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड कैन बी अप्लाइड इन एवरीवेयर। कोई भी टॉपिक उठा लो, पॉलिटिकल ये भी हो वो सब भी हो, ज्यादातर जगहों में साइंटिफिक मेथड एप्लीकेबल है। बस थिंग है वो साइंटिफिक मेथड का जो बेसिस है उसको तुम कैसे डिफाइन करते हो उसके ऊपर। अब डेफिनेशन को जानने के लिए तुमको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर घुसना पड़ेगा। लेट्स नॉट गो इनटू दैट, लेट्स कम बैक टू टीवी सीरीज। तुम खत्म करने के बाद अपना फाइनल सबसे फेवरेट बेंटेन का मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो वॉच भी काफी पॉपुलर हुआ था, द वॉच। और बहुत एक्सपेंसिव था, मुझे तो मैंने तो लिया नहीं, पता नहीं तुम्हारा, लेकिन ना भाई बहुत एक्सपेंसिव। मेरे पास आज और वो ऐसे करके निकल जाता, वो ऐसे कार्ड्स निकल जाते। मेरे को कुछ नहीं मिला भाई आज तक। मेरे फैंटेसी रहेगी, मतलब जब पैसे आएंगे तब करेंगे। अभी तो पैसे भी नहीं है। अब एज भी हो गई कि इस एज पे आ गया कि इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। तो प्रॉब्लम वही है कि जिस टाइम पे कार चाहिए होती है उस टाइम पे मिलती नहीं है। अब मैं 50 का 60 का हो जाऊंगा, उस टाइम पे लैम्बोर्गिनी खरीदने की औकात होगी, चलाने का मन होगा। तो दैट्स अ डिलेमा ऑफ यंग गाइस। तो कभी कभार बोलते नहीं कि पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को कॉल कर देते हैं। मुझे लगता है कि करना चाहिए कुछ बाउंड्रीज के साथ कि इफ यू अचीव दिस वी विल प्रोवाइड यू दिस, अगर औकात है तो। मुझे नहीं लगता कि स्पॉइलिंग इज अ बैड थिंग। किस लेवल पे तुम स्पॉइल कर रहे हो वही सीन है कि तुम अंधाधुंध पैसे नहीं दे सकते ना, बिकॉज दे डू नॉट नो कि उस पैसे का क्या करना। पैसा इज लाइक माचिस, आग हम बहुत इजीली जला सकता है। अब प्रोबेबिलिटी है कि वो फॉरेस्ट फायर कर देगा कि एक घर पे जो फ्रेंड्स के साथ बॉन फायर करके बैठेगा। तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसे के साथ, लेकिन गिफ्टिंग ऑफ थिंग्स माइट बी आई थिंक इज अ गुड थिंग। तो अपॉर्चुनिटी मिला तो स्पॉइल करो अपने बच्चों को, लेकिन पैसों के साथ नहीं। दैट्स माय ओपिनियन। एक और शो, आखिरी शो हॉरर की बात अगर कर ही रहे हैं तो एक शो आता था विकराल और घबराल, स्टार प्लस में। हाँ सही मेरा तो फेवरेट शो था यार। हॉरर था, थोड़ा सा डरावना था आई थिंक वो। फिर कोई एक शो था हॉरर, उसी से इंस्पायर्ड था जो कुछ था। हाँ बहुत स्कैरी था। लेकिन ये विकराल और घबराल तो जो ये इन्वेस्टिगेटर्स थे, गोस्ट हंटर्स। अच्छा हाँ ओके 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 हाँ। तो ये दोनों थे, ये दोनों स्टोरी सुनाते थे। आज मुझे वो क्या स्टार्ट कैसे होता था ये शो, एपिसोड स्टार्ट हुआ, ये लोग घबराल बस वर्टिकली चैलेंज एक बंदा था। अच्छा गॉट इट। तो वो पूछता था कि ये हॉरर के बारे में बताओ, वो बता ये बताओ।
ठीक है, तो वो विकराल बोलता है ठीक है मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ, और फिर वो स्टोरी स्टार्ट होता था, एपिसोड हॉरर स्टोरी। ठीक है, कोई हॉरर स्टोरी चल रही है, कोई भूतनी दिख रही है, कोई बहुत सारे लोगों को मारा। फिर जब एंड होने वाला होता है एपिसोड, तो गवर्नर पूछता है तो तुमने इसको पकड़ा कैसे? तो फिर वो बताता है ऐसे पकड़ा। फिर वो दिखाता है कि वो गया विकराल अपने बाइक पे, और वो भूत को वो शीशी में वो ऐसे कैद करके वापस ले आया। तो पूरा एपिसोड का स्ट्रक्चर ही था विकराल और गवर्नर। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया हुआ था कि वो इंटरेस्ट भी बना रहे और प्रिडिक्टेबल भी है, और हाँ सही बोल रहे हैं, मैं इस बारे में सोचा नहीं था। और वो पता है वो जो जो एक्टर्स ने प्ले किया था, एक तो था एक मामिक सिंह ओरिजिनल एक्टर था, जो जिसने संजू प्ले किया था, फ्यूचर का संजू। उसके बाद एक क्रिकेटर ने उसको प्ले करना शुरू किया, सलील अंकोला करके एक क्रिकेटर है, वो प्लेड विद सचिन तेंदुलकर, जो सचिन के साथ उसने क्रिकेट खेला, फास्ट बॉलर था। वो एक्टर बन गया था बाद में, तो ही बिकेम द विकराल एंड ही वाज क्वाइट फनी, ही वाज रियली गुड। वो उसमें थोड़ा ह्यूमर वगैरह लेके आया, वो थोड़ा चश्मा वश्मा पहनता था, और उसका भी नहीं होता वो पैंटा घंटे वाला नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, वो रेस करता था ऐसे करके, जो होता है वैसे तीर मारते हैं, शॉर्ट घंटे का वो जगह है उसका ही आता है, और वो शीशी में वो कैच करके रखता था। वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाला जो गन होता है, हाँ वही। तो वो काफी अच्छा लगा, वो शो था काफी पॉपुलर था। बाकी एक शो मैं बोलना भूल गया, हातिम। हातिम इट वाज आल्सो हातिम। अरे होबो। अरे अरे अरे, होबो होबो, और वो दोनों एक सीन था जहाँ पे दोनों बेहोश हो गए, और हातिम के क्या बोलते हैं इसको, नींद के अंदर वो सपना देख रहे हैं, होबो राक्षस से लड़ने वाली सपना। मैंने बोला किस लेवल का डेवलपमेंट है, पहले तो तुम हमको इन फैंटेसी लैंड में लेके आए, और फैंटेसी लैंड के अंदर सपने के अंदर दूसरा स्टोरी चल रहा है। मैंने बोला इन्होंने बहुत कुछ अलग अलग कर दिया है कि नहीं, समथिंग वेरी न्यू। आज के दिन में भी देखूंगा तो क्रिंज है, मेरे को लगता है कि मे बी आई वुड क्रिंज, लेकिन उस टाइम के हिसाब से जो स्टोरीज थी, और वो भी थोड़ी बहुत आई थिंक हातिम में से मिडिल ईस्टर्न स्कूल, तो फॉरेन कंट्री की स्टोरी को लेके इन्होंने मॉडिफाई किया है, एंड ऑल द कैरेक्टर्स बट सो मच इंडल्ज इन द स्टोरी की जो सीजीआई एफेक्ट्स है, वो उस टाइम पे हमको लगता था कि इट्स ओके, आई कैन जस्ट गो बियॉन्ड सीजीआई, सीजीआई इज जस्ट देयर फॉर द स्टोरी टेलिंग पर्पस। तो सीजीआई खराब हो वो कभी फीलिंग ही नहीं है, भले हाँ हम मुझे पता था उस टाइम पे, पता था कि सीजीआई इज नॉट गुड, लेकिन एक्सेप्टेबल लिमिट्स। तो हातिम इज आल्सो में कैरेक्टर होबो एक बहुत पॉपुलर था, होबो जिसके कान बड़े बड़े होते हैं, ही वाज प्लेड बाय दैट गाय कपिल शर्मा में जो है, क्या नाम है उसका, हाँ किकू शारदा, की भाग। और एक उसका जो विलन था बहुत स्कैरी था, उसका नाम था दज्जाल। हाँ आलदा जाल, सही बोल रहा है। बहुत स्कैरी था, मुझे तो बहुत स्कैरी लगता था। और वो एक महल में रहता था, एक और महल के ऊपर बस वो आग जल रही है, और ऐसे पूरा कभी दिन होता ही नहीं था महल में हमेशा। भाई मुझे तो जब कभी एक बार के लिए लगा तो किलविश लगता था, बाकी उसके बाद कोई कोई ऐसा मेरे को लगा नहीं, भाई कोई विलन है ना जिससे मेरे को डर लगा, किलविश था, शक्तिमान, किलविश शक्तिमान वाला किलविश, अंधेरा कायम रहे यही है भाई। तो चलो अंधेरा कायम रख के ही चलते हैं, आज का तो बहुत कर लिया बातें। कंक्लूजन यही है कि भाई लोग अंधेरा कायम रखो, ठीक है, और जो भी शोज तुमको लगता है कि हमने मिस आउट कर दिया उसके बारे में भी तुम कमेंट्स में हमको बताओ, नेक्स्ट टाइम अगर मिला तो शो के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। और अगर हमने जो शोज के बारे में बात किया आप लोगों को अगर सही लगा तो बताओ कि जो शोज हमने बोला इट वाज आल्सो योर फेवरेट शोज। और आप कुछ बोलना चाहेंगे कंक्लूजन? नहीं, हम लोग अगर इसमें पार्ट 2 भी करेंगे। डेफिनेटली। Hey, give back. Hey, give back. कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादा की